हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपी टेट, एसटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें से हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इया, जा, खा, गा। तो यहाँ पे नासिक व्यंजन हो जाएगा इया। कौन सा हो जाएगा? नासिक व्यंजन हो जाएगा इया। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जो पांचवा अक्षर होता है वर्ग का, वही क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन। जैसे काखा गागा अंगा हो गया, चाचा जाजा इया हो गया, टाठा डाडा अड़ा हो गया, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नासिक व्यंजन हैं। ये जितने भी हैं पांचों, ये नासिक व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्ण वाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग वाह, अंक और आहा को अयोग वाह कहा जाता है। किसको? अंक और आहा को। और जो आहा है, इसमें से जो बिंदी लगती है इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये जो अंक की बिंदी होती है इसको अनुस्वार। तो अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर कहते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर जब बनता है कोई वर्ड तो कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? इनको दोनों को मिलाकर कहते हैं अयोग वाह। कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे माँ जो है अमानक वर्ण है। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का गा जा फा जो ध्वनियाँ हैं ये किसकी हैं? तो अरबी फारसी ध्वनियाँ। कैसी ध्वनियाँ हैं? ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि जो है यह आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम आता है का वर्ण के बाद। किसके बाद? का वर्ण के बाद। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो बनता है, यह बनता है आधा जा और इया के संयोग से। आधा जा और इया के संयोग से। इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा यहां पर क्या है? अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा इनमें से? ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? न, टा, ता और दा। तो यहाँ पे टा जो है यह क्या है? दंत वर्ण नहीं है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण का किससे योग से बना है? का और खा के योग से। तो यहाँ पे का जो हो गया आधा का होगा, और खा के वर्ण से, खा के वर्ण के योग से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 स्वर है। कितने स्वर? 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से जो इया है यह स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग का नहीं है? तो यहाँ पे घा जो है यह का वर्ग का अक्षर है, टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डाढ़ा, आड़ा आएंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है
33। कितनी? 33। निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? इनमें से जो स्पष्ट स्वर है वह है बड़ा आ। बड़ा आ। निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? तो विसर्ग को ही योगवाह कहा जाता है। किसको? विसर्ग को। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। तालव्य। जो चा वर्ग के अक्षर होते हैं, चा, छा, जा, झा, तो ये सारे तालव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया है तालव्य व्यंजन कौन से हैं? इनमें से तो तालव्य व्यंजन हो जाएंगे चा, छा, जा, झा। या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है यह? अंतःस्थ व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे कि काखा गाघा अंगा हो गया, चाचा जाजा इया, टाठा डाडा आड़ा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा माँ। तो ये सारे कैसे हैं? ये होते हैं अनुनासिक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कंठ्यस्थ ध्वनि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो कंठ्यस्थ ध्वनि का उदाहरण यहाँ पे है और। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा निर्माण की जो सही इकाइयों का जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा सबसे पहले ध्वनि होगी, फिर शब्द होगा, फिर पद बनेंगे, फिर वाक्य होगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि या फिर पार्श्विक व्यंजन है। निम्न में से शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्धवर्तनी कौन सी है? तो उन्नति। उन्नति। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो यहाँ पे जो दुर्गम लिखा है इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप हो जाएगा इस प्रकार दुर्गम लिखा जाएगा। दुर्गम ये वाला जो है बी वाला ऑप्शन सही है इसमें से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।